नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट टारगेट में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के वैदिक सभ्यता से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं और सिंधु सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। निम्नलिखित में से किस वैदिक साहित्य में वर्ण व्यवस्था की चर्चा की गई है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। नोट दिया हुआ है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त नामक ऋचाएँ हैं जहाँ से वर्ण व्यवस्था की चर्चा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वैदिक साहित्य में गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। नोट दिया हुआ है, ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र शामिल है जो सूर्य देवता सैवृत की प्रशंसा में समर्पित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वैदिक साहित्य में हिमालय की चर्चा की गई है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो निम्नलिखित में से किस वैदिक साहित्य में हिमालय की चर्चा की गई है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ऋग्वेद में। राइट आंसर इज ऋग्वेद। और नोट दिया हुआ है, ऋग्वेद में केवल हिमालय पर्वत और उसके एक शिखर मुंजवंत का एक उल्लेख किया गया है जहाँ से देवताओं को सोमरस प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य यज्ञ सूत्रों का संग्रह है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांग कितने हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 5। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 6। और नोट दिया हुआ, वेदांग 6 हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और ज्योतिष, और छठा है छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल खाता है? ऑप्शन ए ऋग्वेदिक तैत्तिरीय ब्राह्मण, ऑप्शन बी सामवेद कौशितकी ब्राह्मण, ऑप्शन सी यजुर्वेद ऐत्रेय ब्राह्मण, ऑप्शन डी अथर्ववेद गौपत ब्राह्मण। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अथर्ववेद गौपत ब्राह्मण। नोट दिया हुआ है, ऋग्वेद में आते हैं ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण। सामवेद में आते हैं पंचविश ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण। यजुर्वेद में आते हैं मैत्रपणी ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, और अथर्ववेद में आते हैं गोपत ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसलें उत्तर वैदिक काल की हैं? ऑप्शन ए चावल और मक्का, ऑप्शन बी चावल और गेहूँ, ऑप्शन सी चावल व सरसों, ऑप्शन डी चावल और चुकंदर। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चावल और गेहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल की प्रमुख विशेषताएं क्या थीं? ऑप्शन ए ईश्वर की पूजा, ऑप्शन बी ब्राह्मण का उदय, ऑप्शन सी कृषि, ऑप्शन डी जाति व्यवस्था। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जाति व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऋग्वेदिक सभ्यता का काल कौन सा है? कॉल नहीं है, काल है। ऑप्शन ए 2500 BC से 1750 BC, ऑप्शन बी 1500 BC से 600 BC, ऑप्शन सी 1500 BC से 1000 BC, ऑप्शन डी 1000 BC से 600 BC। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1500 BC से 1000 BC। ये ऋग्वेदिक सभ्यता का काल है। नीचे नोट में दिया है, 2500 BC से 1750 BC सिंधु सभ्यता, 1500 BC से 600 BC वैदिक सभ्यता, 1500 BC से 1000 BC ऋग्वेदिक सभ्यता, और 1000 BC से 600 BC उत्तर वैदिक सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णु पुराण में किस वंश को इंगित किया गया था? विष्णु पुराण में किस वंश को इंगित किया गया था? ऑप्शन ए चोल वंश, ऑप्शन बी गुप्त वंश, ऑप्शन सी मौर्य वंश, ऑप्शन डी चालुक्य वंश। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गुप्त वंश। ऑप्शन बी गुप्त वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषदों की रचना निम्नलिखित में से किस पर की गई है? ऑप्शन ए धर्म, ऑप्शन बी योग, ऑप्शन सी विधि, ऑप्शन डी दर्शन।
तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए धर्म। नोट, उपनिषदों को आमतौर पर वेदांत के रूप में जाना जाता है। उपनिषद वेदों का एक हिस्सा है और प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है जिनमें हिंदू धर्म के कुछ केंद्रीय दार्शनिक अवधारणा और विचार शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक भूगोल के अनुसार रत्नाकर को किस के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी प्रायद्वीपीय भारत, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी गंगा नदी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हिंद महासागर। हिंद महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? नीचे दिए हुए विकल्पों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए वेद 4, ऑप्शन बी उपनिषद 108, ऑप्शन सी पुराण 18, ऑप्शन डी उपवेद 6। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपवेद 6। बट उपवेद 6 होते नहीं हैं। नोट, वैदिक ग्रंथ में 4 उपवेद हैं। नंबर 1 आयुर्वेद, और नंबर 2 गंधर्व वेद, नंबर 3 धनुर्वेद और नंबर 4 शिल्पवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध महिला ऋग्वैदिक काल से संबंधित थी? ऑप्शन ए सावित्री, ऑप्शन बी गार्गी, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी सुभद्रा। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गार्गी। ऑप्शन बी गार्गी। नोट दिया हुआ, वैदिक काल के 4 प्रसिद्ध महिलाएं घोषा, लोपामुद्रा, शुल्भा, मैत्रेयी और गार्गी थीं। शुल्भा, मैत्रेयी और गार्गी थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शब्द आर्य दर्शाता है? ऑप्शन ए जातीय समूह, ऑप्शन बी घुमुत्तु लोग, ऑप्शन सी उच्च कुल, ऑप्शन डी कुलीन। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कुलीन। ऑप्शन डी कुलीन। नोट दिया हुआ है, आर्य शब्द ईरान और भारत की प्राचीन भाषाओं से आया है। इसका शाब्दिक रूप से आर्य शब्द का अर्थ कुलीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? ऑप्शन ए वेद व्यास ने, ऑप्शन बी विश्वामित्र ने, ऑप्शन सी वशिष्ठ ने, ऑप्शन डी इंद्र ने। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विश्वामित्र। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल की 2 लोकप्रिय सभाएं कौन सी थीं? ऑप्शन ए सभा और महासभा, ऑप्शन बी महासभा और गणसभा, ऑप्शन सी सभा और समिति, ऑप्शन डी महासभा और समिति। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सभा और समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत का पुराना नाम क्या था? ऑप्शन ए जय संहिता, ऑप्शन बी व्रत कथा, ऑप्शन सी राजतरंगिणी, ऑप्शन डी सरिता सागर कथा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जय संहिता। नोट, शुरुआत में महाभारत में 8800 श्लोक थे, उसके बाद यह 24,000 श्लोक तक पहुँच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी का प्राचीनतम नाम क्या था? ऑप्शन ए ब्यास, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी इंडस, ऑप्शन डी स्वात। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इंडस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामवेद किसके लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए संगीत, ऑप्शन बी जादू टोना, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संगीत। इन सभी क्वेश्चनों के आंसर ये नीचे दिए हुए हैं और इनकी PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन किया गया है।